आप सभी को। आज अपने ट्यूटोरियल का टॉपिक है मैलिशियस प्रोग्राम्स या मॉलवेयर्स, वायरस, वॉर्म्स। जनरली आप इस टर्म को वायरस के नाम से ज़्यादा जानते होंगे। ये मैलिशियस जो प्रोग्राम होते हैं, ये दुर्भावना से बनाए हुए प्रोग्राम हैं जो आपके कंप्यूटर के डेटा को चोरी करने या कॉपी करने, मॉडिफाई करने, ब्लॉक करने या डिलीट करने के लिए बनाए जाते हैं, या इनका उपयोग आपके कंप्यूटर या आपके कंप्यूटर नेटवर्क की परफॉर्मेंस को डिस्टर्ब करने के लिए होती है। जो मैलिशियस प्रोग्राम्स हैं, उनके अंदर वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन ऐसे बहुत सारे जो प्रोग्राम हैं वो इंक्लूड हैं। इसके अलावा इन कार्यों के लिए कुछ एक्टिविटीज भी काम में आती है, जिनको मैलिशियस एक्टिविटी टूल के नाम से पुकारा जाता है। आप जो स्क्रीन पे मैलिशियस प्रोग्राम देख रहे हैं, इनको क्लासिफाई किया गया है अलग-अलग कैटेगरीज में। जो ब्रॉड कैटेगरी है वो है मॉलवेयर, एडवेयर, रिस्कवेयर और पॉर्नवेयर। तो अपन आज इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आप जो टर्म्स काम में आ रही हैं, उनको आप नोट डाउन साथ के साथ करते रहें। इनको समझकर आप कंफ्यूजन से दूर हो जाएंगे, क्योंकि जो इनके संबंध में क्वेश्चन आते हैं या क्वेरीज होती हैं, उनके अंदर आप प्रॉपरली पॉइंट नहीं कर पाते हैं कि ये किस कैटेगरी या क्लास के बारे में बात हो रही है। तो मैं ऑलमोस्ट सभी चीजों को इसमें कवर करने का प्रयास करूंगा, तो आप इसको नोट डाउन करते रहें। इस कैटेगरी में जो अपना पहला मैलिशियस प्रोग्राम आता है वो है मॉलवेयर। ये सब क्लास है। ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि मॉलवेयर कह दो या मैलिशियस सॉफ्टवेयर कह दो, प्रोग्राम कह दो, एक ही चीज होती है। लेकिन ये मैलिशियस प्रोग्राम्स के अंदर सब कैटेगरी है मॉलवेयर्स। जो मॉलवेयर होते हैं वो आपके कंप्यूटर की जो नॉर्मल परफॉर्मेंस है या आपके नेटवर्क की जो नॉर्मल परफॉर्मेंस है, उसके अंदर बैरियर का काम करते हैं, किसी प्रकार का डिस्टरबेंस उत्पन्न करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। ये किसी सिंगल पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी स्प्रेड या फैलाए जाते हैं, ताकि वो लोग उसके बाद में अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करें या कोई चीज जो है टारगेट से प्राप्त कर लें। यदि अनइंटेंशनली ऐसा कोई काम होता है सॉफ्टवेयर के अंदर, नेटवर्क के अंदर या आपके कंप्यूटर के अंदर, तो उसे बग कहा जाता है। लेकिन जब ये काम इंटेंशनली किया जाता है, तो ये जो कैटेगरी है वो मॉलवेयर के अंदर आती है। सॉफ्टवेयर के अंदर यदि कोई इस तरीके की दिक्कत आई तो हम उसे सॉफ्टवेयर बग कहेंगे। लेकिन बिना इंटेंशनली आई तो ही कहेंगे। अगर इंटेंशनली आई है तो हम उसे
मॉलवेयर की कैटेगरी के अंदर मानेंगे। ठीक है, मॉलवेयर को भी आगे कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। वर्म्स, वायरस, ट्रोजन्स, सस्पिशियस पैकेजेस और मेलिशियस टूल्स, ये मॉलवेयर की सब कैटेगरीज है। इनके अंदर पहला अपना आता है वर्म्स। ये जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ये वर्म्स के अलग अलग प्रकार हैं। ईमेल, इंस्टेंस मैसेजिंग, आईआरसी, नेटवर्क और P2P वर्म। तो वर्म असल में होता क्या है, ये एक सेल्फ एक्सट्रैक्टिंग और रिप्लिकेटेड प्रोग्राम होता है जो खुद की बहुत सारी कॉपी बनाने में सक्षम होता है। जनरली ये स्प्रेड होता है, फैलता है कंप्यूटर नेटवर्क्स के माध्यम से और यूज करता है जो नेटवर्क के ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या आपके कंप्यूटर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी वेनरेबिलिटीज को, उसकी कमियों को ढूंढता है और अपने आप को रिप्लिकेट करता है, फैलाता है। ठीक है, दूसरा जो है, ये जब एग्जीक्यूट होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में या नेटवर्क के अंदर, तो वो जो नॉर्मल पेलोड होता है आपके सिस्टम का, उसको बढ़ा देता है, जिससे आपका सिस्टम में डैमेज होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसके अलावा ये आपकी फाइल्स को डिलीट कर सकता है, सिस्टम को होस्ट कर सकता है, आपके डेटा को एनक्रिप्ट कर सकता है, कुछ रैनसमवेयर के अटैक्स कर सकता है, आपकी इंफॉर्मेशन को चुरा सकता है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि वर्म जो है वो खुद की रिप्लिका बनाने में सक्षम होते हैं और कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से ज्यादा फैलते हैं। अब इनके टाइप्स में जो पहला टाइप है वो है ईमेल वर्म। इस तरीके का जो मेलिशियस प्रोग्राम है वो ईमेल मैसेजेस के द्वारा अपने आप को स्प्रेड करता है। ईमेल के अंदर जो अटैचमेंट्स लगे हुए होते हैं उनके अंदर वो अपने आप को जोड़कर और स्प्रेड होता है। अब असल में ये होता कैसे है, इसको अपन समझते हैं कि ये ईमेल वर्म कैसे स्प्रेड होगा। ये एक इंटेलिजेंट कोड है एक तरीके का, जो खुद डिसीजन लेता है स्टैंड अलोन प्रोग्राम होने के कारण। ये क्या करता है कि किसी भी एसएमटीपी सर्वर के साथ में खुद को अटैच करके और उसकी ईमेल डायरेक्टरी के अंदर ईमेल एड्रेसेस को ढूंढता है। एसएमटीपी का मतलब हुआ सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो मेल भेजने के लिए प्रोटोकॉल काम में आता है उसको कहते हैं एसएमटीपी या सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और मेल को रीड करने के लिए या पुल डाउन करने के लिए जो प्रोटोकॉल काम में आता है जनरली वो प्रोटोकॉल होता है पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये क्या करता है, ईमेल वर्म ये क्या करता है कि किसी भी एसएमटीपी सर्वर के साथ में खुद को अटैच करता है और उसकी जो ईमेल डायरेक्टरी होती है उसमें से वो ईमेल एड्रेसेस को उठाता है और उन ईमेल एड्रेसेस पे खुद की कॉपी को अटैच करके सेंड कर देता है। जब यूजर उस मेल को ओपन करता है और उसके अटैचमेंट वगैरह को डाउनलोड करता है तो वो उसके कंप्यूटर के अंदर एंटर कर जाता है। एक मेथड तो इसका होता है ये। दूसरा मेथड क्या होता है कि जो ईमेल सर्विसेज हैं जैसे गूगल की हैं, आउटलुक की हैं,
तो इनके साथ में वो किसी ना किसी यूजर के कंप्यूटर में पहुंच के मेल के द्वारा, और फिर यूजर के कॉन्टेक्ट्स में से, इनबॉक्स में से, आउटबॉक्स में से ये अदर जो है ईमेल एड्रेसेस को फाइंड आउट करता है और खुद की कॉपी उनके तक पहुंचा देता है। इसके अलावा ये विंडो की एम एपीआई फंक्शंस को भी काम में लेके खुद को स्प्रेड करता है। एम एपीआई का मतलब यहाँ पे है मेल एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो पहला ये एसएमटीपी सर्वर से स्प्रेड हुआ, दूसरा ये मेल सर्विसेज से हुआ, तीसरा ये विंडोज की एम एपीआई फंक्शन के द्वारा भी खुद को स्प्रेड किया। तीसरा ये इंटेलिजेंट तो होता ही है, तो ये आपके कंप्यूटर में यदि कोई आपने टेक्स्ट फाइल में या किसी भी फाइल के अंदर ईमेल एड्रेसेस को स्टोर कर रखा है या राइट डाउन कर रखा है, तो ये उसको आइडेंटिफाई करके उसके द्वारा भी ये अपने आप को फैला लेता है ना। तो ये टाइप हुआ आपका ईमेल वर्म का, कैसे काम करता है। ठीक है, अगला जो वर्म का टाइप आया वो आया आईएम वर्म, यानी इंस्टेंट मैसेजिंग को काम में लेकर ये अपने आप को स्प्रेड करता है, सेल्फ रिप्लिकेटिंग करता है। जो इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम है जैसे फेसबुक, मैसेंजर, स्पाइकी, व्हाट्सएप, इनके ऊपर ये क्या करता है कि यूजर्स को एक लिंक के साथ में कोई पोस्ट सेंड करता है। यूजर जैसे ही उस लिंक के ऊपर क्लिक करता है तो ये उसके कंप्यूटर के अंदर अपनी कॉपी बना लेता है, और उसके जो कॉन्टेक्ट्स हैं या उसके जो फ्रेंड लिस्ट है या कॉन्टेक्ट्स, चैट के अंदर जो कॉन्टेक्ट्स हैं उन सब के ऊपर वो अपनी रिप्लिका को भेजकर और स्प्रेड होता है। ठीक है, अगला है अपने पास में आईआरसी वॉर्म। आईआरसी का मतलब है इंटरनेट रिले चैट। इंटरनेट के ऊपर जो आईआरसी चैनल्स हैं या चैट रूम्स हैं, उनके अंदर ये जो वॉर्म है ये क्या करता है, अपने यूआरएल को या तो डायरेक्टली सेंड कर देता है यूजर्स को, या फिर किसी इन्फेक्टेड फाइल को फाइल के रूप में वो चैनल पर यूजर्स को भेज देता है। जैसे ही यूजर उस लिंक पे क्लिक करता है या उस इन्फेक्टेड फाइल को अपने कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड करके और ओपन करता है, तो ये लॉन्च हो जाता है और अपनी रिप्लिका बनाना चालू कर देता है, और इसका जो भी उद्देश्य होता है, जिस काम के लिए ये बनाया गया है, वो काम एग्जीक्यूट कर देता है। अगला जो अपने पास में टाइप है वो है नेट वॉर्म, नेट या फिर नेटवर्क वॉर्म। ये भी एक स्पेशल टाइप का प्रोग्राम है जिसको यूजर इंटरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। ये अपने आप को नेटवर्क की कमियों को फाइंड आउट करके या जो नेटवर्क के ऊपर सॉफ्टवेयर रन हो रहा है उसकी कमियों को फाइंड आउट करके अपने आप को स्प्रेड करता है ना। सबसे पहले ये क्या करता है, नेटवर्क के ऊपर एक स्पेशल क्राफ्टेड पैकेट को सेंड करता है जिसको एक्सप्लॉइट कहते हैं। जैसे ही ये टारगेट मशीन पे पहुंचता है, पहुंचने के बाद में ये अपने आप को सेल्फ एक्टिवेटेड कर कर स्प्रेड होना चालू कर देता है और अपनी जो भी एक्टिविटीज है उनको करना चालू कर लेता है। तो जो वॉर्म के द्वारा जो स्पेशल क्राफ्टेड नेटवर्क पैकेट जो भेजा जाता है उसको अपन क्या कहते हैं, एक्सप्लॉइट। ठीक है, अब अपने पास में नेक्स्ट जो आता है वो आता है P2P वॉर्म। P2P वॉर्म क्या होता है? P2P का मतलब यहाँ पे है पीयर टू पीयर, है ना। ये एक फाइल शेयरिंग सिस्टम होता है, जैसे काजा, ई डंकी, फास्ट ट्रैक,
गोटेला, ये सारे फाइल शेयरिंग नेटवर्क्स हैं। आप जब गूगल पे देखेंगे तो बहुत सारे आपको जब बड़ी फाइलों को शेयर करना होता है तो आप इस तरीके के नेटवर्क्स को काम में लेते हैं। तो ये जो वर्म होता है ये पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग नेटवर्क को काम में लेके अपने आप को स्प्रेड करता है ना? ये किसी भी नेटवर्क पे किसी भी फाइल के अंदर जो आपने अपलोड कर रखी है उस फाइल के अंदर खुद को अटैच करता है और जैसे ही यूजर उस फाइल को डाउनलोड करता है और ओपन करता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है और अपना काम करना चालू कर देता है। ठीक है? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताता हूँ। एक वर्म आया था एसक्यूएल स्क्लेमर। ये क्या करता था कि रैंडम आईपी एड्रेसेस जनरेट करता था खुद ही और उनके ऊपर खुद को ही सेंड कर देता था। अगर वो सिस्टम या नेटवर्क जो है प्रोटेक्टेड नहीं है, कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या फायरवॉल वगैरह उसके ऊपर प्रोटेक्टेड नहीं है, तो वो उस सिस्टम के अंदर जाके और अपनी रिप्लिका बनाना चालू कर देता था और अपना जो भी काम इसको करना था, जो डेटा एक्सेस करने का, वो कर देता था। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2003 और 2016-17 में इसके अटैक हुए थे वर्ल्ड वाइड और लगभग 75,000 से ज़्यादा कंप्यूटर्स के ऊपर इसने जो है डॉस अटैक्स किए और इन्फेक्टेड किया उनको। डॉस अटैक का मतलब डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। अपन आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये समझ में आया होगा आपको यहाँ तक ये क्या कहानी है। अब अपन इसमें अगले वीडियो में मैं आगे की चीज़ें अपलोड करूँगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबे बन रहे हैं।